हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट डे। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो जो है वो थोरेसिक वर्टिब्री से रिलेटेड है। आप लोग का थोरिक स्टार्ट हो गया है डॉक्टर नबीला के साथ। आज मैं आपको थोरेसिक वर्टिब्री के बारे में जो है ना उससे रिलेटेड पढ़ाऊंगी। और दूसरी बात मैंने ये करनी थी कि आप लोग का 11th ऑफ मई को जो है वो जर्नल एनाटॉमी का टेस्ट है। आप लोग जो है उसमें फुल सिलेबस इंक्लूड है। और जो है थोरेसिक वर्टिब्री के बाद मैं कोशिश करूँगी कि जो है कुछ चीज़ों को मैं आप जो है थोड़ा-थोड़ा सा रिवाइज़ करा दूँ। ठीक है? थोरेसिक वर्टिब्री बहुत लंबा सा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। ठीक है? इसको जो है वो ख़त्म करने के बाद मैं आपको जीए की कुछ चीज़ें रिवाइज़ करवा दूँगी। ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। जैसे कि आपको पता है कि थोरेसिक वर्टिब्री जो है वो 12 इन नंबर है। सर्वाइकल वर्टिब्रीज़ होती हैं, थोरेसिक वर्टिब्रीज़ होती हैं एंड देयर आर लंबर वर्टिब्रीज़, सैक्रल एंड कॉक्सिक। और ये सारे जो है ना मिलकर बनाते हैं वर्टिबल कॉलम। जी। अब इसके जो ये आप देख रहे हैं, आपको जो है ना पिक्चर शो हो रही है वर्टिबल कॉलम की। ठीक है? यहाँ पर आपको C1 से लेकर उसके बाद सर्वाइकल के बाद थोरेसिक हैं, थोरेसिक के बाद लंबर हैं, ठीक है? और फिर लंबर के बाद सैक्रल एंड देन कॉक्सिक। ठीक है? यहाँ पर नंबरिंग भी शो हो रही है, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, सैक्रल 5 है और कॉक्सिक्स 4 सेगमेंट्स हैं। ठीक है? ये फ्यूज़ होते हैं आपस में। ठीक है? आपको जो है एक इसका एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू नज़र आ रहा है और एक इसका जो है वो लेटरल व्यू नज़र आ रहा है। ठीक है? अच्छा जी। आज हमारा टॉपिक है वो थोरेसिक वर्टिब्री से रिलेटेड है। जी। इसमें आप देख रहे हैं कि ये थोरेसिक वर्टिब्री का एक सुपीरियर व्यू है और एक लेटरल व्यू है। सुपीरियर व्यू में आपको ट्रांसवर्स प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं, एक स्पाइनस प्रोसेस नज़र आ रहा है। सिंगल स्पाइनस प्रोसेस जो है वो आपके बैक साइड पर होता है और जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस होते हैं वो लेटरल साइड पे होते हैं। ठीक है? जो कि आपको इस डायग्राम में नज़र भी आ रहे हैं। ठीक है? उसके अलावा सेंटर में वर्टिबल फोरामेन होता है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है और एक इस तरह हार्ट शेप की आपको बॉडी नज़र आ रही है जिसको हम वर्टिबल बॉडी कहते हैं। ये हर वर्टिब्रा की यानी कि थोरेसिक की ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं जो कि हार्ट शेप होती हैं। इसी तरह लंबर में किडनी शेप हो जाएंगी। ये हर जो है स्पेसिफिक रीजन से रिलेटेड इनकी बॉडी की जो शक्ल है वो सेम होगी। थोरेसिक की सेम होगी, लंबर की सेम होंगी। ठीक है? जैसे कि थोरेसिक में आपको मैंने जैसे पहले बताया कि हार्ट शेप होंगी, लंबर में ये वीन शेप होंगी। जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको और चीज़ें जो है ना पता चलती चली जाएंगी। अब आपको ये मैं थोरेसिक वर्टिब्री का सुपीरियर व्यू दिखा रही हूँ जिसमें एक स्पाइनस प्रोसेस है। ठीक है? जो कि प्रोजेक्ट करता है बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। ये जो है ना वो लॉन्ग होता है और साइड पे लेटरल साइड पे आपको ट्रांसवर्स प्रोसेसेस मिलते हैं। ठीक है? उसके अलावा सेंटर में आपको वर्टिबल फोरामेन मिलता है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास करती है और उसके अलावा आपको वर्टिबल बॉडी नज़र आ रही है। ठीक है? अब आप इसके अलावा आपको यहाँ पर ट्रांसवर्स प्रोसेसेस पे आपको ट्रांसवर्स कॉस्टल फेसेट्स भी नज़र आएंगे। ठीक है? ये फॉर टुबरकल ऑफ रिब, यहाँ पर ये आर्टिकुलेशन होती है, रिब आगे अटैच होती है, उसका टुबरकल। अच्छा जी, लेटरल व्यू भी देख लें। लेटरल व्यू में भी आपको जो है दो थोरेसिक वर्टिब्रीज नज़र आ रही हैं। ठीक है? अच्छा जी, इंटीरियरली आप ये देखिए बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है? दो बॉडीज के दरमियान स्पेस होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की। दो बॉडीज के दरमियान स्पेस होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की। ठीक है? उसके अलावा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ब्लू से कलर के फेसेट्स, एक ऊपर सुपीरियर और नीचे वाला इंफीरियर। सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉस्टल फेसेट फॉर हेड ऑफ रिब। ठीक है? यहाँ पर आके एडजेसेंट जो रिब्स हैं वो आके यहाँ पर ज्वाइंट बनाएंगी। उसके अलावा आपको यहाँ नज़र आ रहा है इंटरवर्टिबल फोरामेन जिसमें से नर्व पास करेंगी। ठीक है? मैं वर्टिबल फोरामेन की बात नहीं कर रही, इंटरवर्टिबल फोरामेन। ठीक है? ये लेटरल व्यू है। उसके बाद आपको यहाँ नज़र आ रहा है स्पाइनस प्रोसेस डिसेंडिंग टू ओवरलैप इंफीरियर वर्टिब्री। ये सारे स्पाइनस प्रोसेसेस जो हैं वो डिसेंड करते हैं डाउनवर्ड। ठीक है?
अब मैंने आपको थोरेसिक वर्टिब्री का सुपीरियर व्यू भी दिखा दिया है और थोरेसिक वर्टिब्री का आपको लेटरल व्यू भी दिखा दिया है। ठीक है, जी। अब ये एक और पिक्चर है, अब यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, सुपीरियर व्यू है और ये किसका लेटरल व्यू है। इसमें भी आपको जो है उसके बोनी फीचर्स और उसके कार्टिलेजिनस फीचर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। ये मैंने वर्टिबल कॉलम आपको बताया है कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिक्स ये मिलकर आपका वर्टिबल कॉलम बनाते हैं, ये सारी की सारी वर्टिब्रीज मिलकर। ठीक है, इसका एक एंटीरियर व्यू दिखाया मैंने आपको, लेटरल व्यू दिखाया और पोस्टीरियर व्यू दिखाया। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने आपको सुपीरियर सर्फेसिस में इसके बोनी मार्किंग्स बता दी हैं और इसको हम दोबारा से यहाँ से एक दफ़ा देख लेते हैं। अब आपको यहाँ नज़र आ रही है सुपीरियर व्यू में inferior articular process and facet, inferior articular process and facet नज़र आ रहा है, transverse processes नज़र आ रहे हैं, superior articular facet नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपको वर्टिब्रल बॉडी नज़र आ रही है। ठीक हो गया, उसके बाद आपको स्पाइनस प्रोसेस नज़र आ रहा है। लेमिनास क्या होते हैं आपके, स्पाइनस प्रोसेस से बिल्कुल अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर लेमिनास नज़र आते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ना पेडिकल्स हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस और बॉडी के दरमियान पेडिकल्स होते हैं। ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान लेमिनास होते हैं और स्पाइनस ये ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड बॉडी के दरमियान आपके पास पेडिकल्स आते हैं। ये फेवरेट क्वेश्चन होता है कि शो मी वेयर इज पेडिकल एंड वेयर इज लेमिना। ठीक है, ये आपकी जो वर्टिब्रीज में लेमिनास और पेडिकल्स की जो है आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। मैं इसको दोबारा से बताती हूँ आपको। ये आपके पास सुपीरियर व्यू ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्री है। इसमें आपको जो है एक जो है पॉइंटेड सा प्रोसेस नज़र आ रहा है जिसको हम स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। ये आप जो है फील भी कर सकते हैं बैक साइड पे। ठीक है, और ये जो है थोरेसिक में स्पाइनस प्रोसेस जो है वो लंबा होता है और डाउनवर्ड जा रहा होता है। ठीक है, और इसी तरह लंबर में शॉर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपको नज़र आ रहे हैं दो साइड वेज पे ट्रांसवर्स प्रोसेसेस। ठीक है, अब स्पाइनस प्रोसेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान आपको लैमिना नज़र आता है। फिर आपके पास ट्रांसवर्स प्रोसेस और बॉडी के दरमियान आपके पास पेडिकल है। ठीक है, और लैमिना और पेडिकल को हम वर्टिबल आर्च कहते हैं। सेंटर में आपको वर्टिबल फोरामेन नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा आपको इनफी आर्टिकुलर प्रोसेस एंड फेसेट भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अब हम अगर साइड व्यू पे जाते हैं, जी, लेटरल व्यू में आपको जो है यहाँ पर सुपीरियर वर्टिबल नॉच नज़र आ रही है। ठीक है, फिर पेडिकल नज़र आ रहा है, वर्टिबल बॉडी है जो कि पूरी बॉडी का जो है बॉडी वेट को सपोर्ट करता है। फिर इन्फीरियर वर्टिबल नॉच नज़र आ रही है। ठीक है, एक सुपीरियर वर्टिबल नॉच ऊपर नज़र आ रही है आपको, इन्फीरियर वर्टिबल नॉच जो है वो आपको नीचे नज़र आ रही है। ठीक है, आप लेटरल व्यू को फोकस करें, ऊपर वाली जो पिक्चर नंबर है 3 या सी जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, उसमें जो लेटरल व्यू है उसमें सी नंबर पे देखें आप, सुपीरियर वर्टिबल नॉच है। देन आपको पेडिकल्स नज़र आते हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पेडिकल्स किसके दरमियान होते हैं, वो आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस एंड बॉडी के दरमियान आपके पेडिकल्स होते हैं। फिर वर्टिबल बॉडी जो होती है वो पूरी बॉडी के वेट को सपोर्ट करती है। ठीक है, फिर आपको नज़र आ रहा है लेमिना। लेमिना मैंने आपको बताया कि स्पाइनस प्रोसेस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के दरमियान होता है। ठीक है, इसकी लोकेशन आप सबको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम हमारे पास साइड पे नज़र आ रहा है इनफी आर्टिकुलर फेसेट। ठीक है, उसके बाद आपके पास स्पाइनस प्रोसेस नज़र आ रहा है, ट्रांसवर्स प्रोसेस नज़र आ रहा है, सुपी आर्टिकुलर फेसेट है। ठीक हो गया, हम आगे प्रोसीड करते हैं।
अब यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है मैंने और वर्टिब्रीज भी शो दिखाने के लिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। एक आपकी जो ए वाली फिगर है उसमें सर्वाइकल वर्टिब्री आप देख लें वो थोरेसिक से कितनी डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्री बी नंबर पे है और सी नंबर पे हमारे पास लंबर वर्टिब्री है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इनकी बॉडीज ही को देख लें, ठीक है। अब जो सर्वाइकल वर्टिब्री है उसकी जो बॉडीज हैं वो कॉनकेव सुपीरियर है, ठीक है, एंड कन्वेक्स इंफीरियर सरफेसेस हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ देख रहे हैं वो हार्ट शेप है आपके पास थोरेसिक वर्टिब्री की, ठीक है। और जो हमारे पास लंबर वर्टिब्री है वो हमारे पास किडनी शेप इन सुपीरियर व्यू में नजर आती है, ठीक हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जो ट्रायंगुलर वर्टिब्रल फोरामेन आपको नजर आ रहा है, सेंटर में जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड सेंटर में से जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास करेगी वो वर्टिब्रल जो फोरामेन है इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक है। उसके बाद हम थोरेसिक वर्टिब्री के वर्टिब्रल फोरामेन की बात करते हैं, वो सर्कुलर वर्टिब्रल फोरामेन है, रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये जो है सर्कुलर होता है वर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है, और बॉडी के साइज से छोटा है। मगर अगर आप सर्वाइकल में देख रहे हैं तो वो ट्रायंगुलर शेप वर्टिब्रल फोरामेन है और बॉडी से बड़ा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो हमारे पास लंबर वर्टिब्रा है उसका जो ये वर्टिब्रल फोरामेन है वो ट्रायंगुलर इन शेप ही है मगर इंटरमीडिएट इन साइज है, ठीक है। अब बेसिक डिफरेंस आपको जो है ना थोरेसिक के ये सॉरी सर्वाइकल के, थोरेसिक के एंड लंबर वर्टिब्रीज के बेसिक डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि इनकी बॉडीज की शेप कैसी है, ठीक है, और वर्टिब्रल फोरामेन्स की कैसी है और कहाँ पर आपके पास सुपीरियर इंफीरियर फेसेट्स आते हैं, ठीक है, आर्टिकुलेशंस के लिए, ठीक है। उसके अलावा इनकी स्पाइनेसिस प्रोसेसेस किस तरह के हैं, सर्वाइकल का कैसा है, थोरेसिक का कैसा है और लंबर का कैसा है, ठीक है। अब जो है हमारे पास स्प्लिट, ये जो आपका सर्वाइकल वर्टिब्री है उसका जो स्पाइनस प्रोसेस है, ठीक है, वो स्प्लिटेड है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो थोरेसिक वर्टिब्री का है स्पाइनस प्रोसेस जो है वो लॉन्ग है, स्टीपिंग लोअर इंफीरियर वर्टिब्रीज के साथ जो है ना वो डाउनवर्ड जा रहा है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास है वर्टिब्रल लंबर वर्टिब्री का जो स्पाइनस प्रोसेस है वो शॉर्ट है, ब्रॉड है और ब्लंट है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। जी, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। मैं दोबारा से जो है थोरेसिक वर्टिब्री को रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्री की बेटा ये फिगर लगी हुई है, ये पिक्चर आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है जिसमें सुपीरियर व्यू है और लेटरल व्यू है, ठीक है। ये आपके पास सर्वाइकल वर्टिब्रीज हैं विच आर 7 इन नंबर, देन थोरेसिक वर्टिब्री जो कि 12 इन नंबर है, फिर लंबर वर्टिब्रीज है जो कि 5 इन नंबर है, फिर हमारे पास सैक्रम है, ठीक है, वो भी 5 है और वो फ्यूज्ड होता है, और कॉक्सिक जो है ना उसके 4 सेगमेंट्स हैं। ये हमारे पास ए जो है वो इंटीरियर व्यू ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम है, बी जो राइट लेटरल व्यू है ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, एंड पोस्टीरियर व्यू विद वर्टिब्रल एंड्स ऑफ रिब्स भी आपको साथ साथ नजर आ रहे हैं, ठीक है। जो कि आपके पास T1 से लेके T12 तक आपके पास रिब्स भी वर्टिब्रल कॉलम्स के साथ शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डी है मीडियल व्यू ऑफ डिसेक्टेड कॉलम फ्रॉम लेफ्ट विथ रिब्स क्रेनियम स्कल एंड पेल्विस, ये आपको डिसेक्टेड जो है ना वो सारा का सारा पैटर्न नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको जो है थोरेसिक वर्टिब्री का सुपीरियर में ए पिक्चर में मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपको शो हो रहा है, बी में, सी में एंड डी में। अब जो सी एंड डी पिक्चर्स हैं वो लेटरल व्यू में है, ए एंड बी जो है वो सुपीरियर व्यू में है। ये आप सारी की सारी एटलस से देख सकते हैं, वहां से आपको
जो भी कोई प्रॉब्लम हो उसमें से आप इसकी पिक्चर्स लेकर डिटेल में जो है ना वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी पिक्चर भी मैंने एटलस से ही ली है। अच्छा जी, अब ये जो है ये डिफरेंट वर्टिब्रीज लाइक सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रीज का दरमियान जो बेसिक डिफरेंस है ना, उसको मैंने शो करने के लिए ये वाली पिक्चर जो है ना आपकी प्रेजेंटेशन में डाली है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जो सर्वाइकल वर्टिब्री है उसकी जो बॉडी है वो इसके वर्टिबल फोरामेन से छोटी है। ठीक है, और वर्टिबल जो फोरामेन है वो ट्रायंगुलर इन शेप है। ठीक है, और ब्रॉडर है एज कंपेयर टू द बॉडी ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्री। इसी तरह वहां पर भी आपको सर्वाइकल वर्टिब्री में ट्रांसवर्स प्रोसेसेस नजर आ रहे हैं। ठीक है, वर्टिबल जो है वो आपको ट्रायंगुलर वर्टिबल फोरामेन नजर आ रहा है, और जो स्पाइनस प्रोसेस है वो वहां पर स्प्लिट हुआ हुआ है। अच्छा जी, उसके अलावा आपको फोरामेन ट्रांसफर सेरम जो है सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा सर्वाइकल वर्टिब्रीज में। ठीक है, ये बाकी थोरेसिक में या लंबर में या सैक्रम में आपको इस तरह के फोरामेंस नहीं मिलेंगे। ये स्पेसिफिक जो है वो या पर्टिकुलरली सर्वाइकल वर्टिब्री का फीचर है जिसमें आपको फोरामेन ट्रांसफर सेरम नजर आता है, और ये एक एमसीक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा फोरामेन ट्रांसफर सेरम के अलावा आपको यहाँ पर जो है वो फेसेट्स भी नजर आ रहे हैं। उसके अलावा हम आ जाते हैं बी जो है फिगर पे, पिक्चर पे थोरेसिक वर्टिब्री की। वहां पर अब आप देख लें कि बॉडी जो है वो हार्ट शेप है, और जो वर्टिबल फोरामेन है वो रिलेटिवली बॉडी से बहुत छोटा है, सर्कुलर इन शेप है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है इसके लॉन्ग स्ट्रॉन्ग ट्रांसफर प्रोसेसेस हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं पोस्टरोलेटरली। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा आपको यहाँ पर स्पाइनस प्रोसेस नजर आ रहा है जो कि लॉन्ग है और डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, और ओवरलैप कर रहे हैं इंफीरियर वर्टिब्रास को। उसके अलावा यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं फेसेट्स। ठीक है, जो कि वर्टिब्रीज के आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हैं। दूसरे आपको यहाँ पर कॉस्टल फेसेट्स नजर आ रहे हैं। बी वाली पिक्चर आप जरा जूम करके देखें, उसमें आपको दो तरह के फेसेट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक तो आपको वर्टिकल आर्टिकुलर फेसेट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, जो कि वर्टिब्रीज के लिए है, सुपीरियर इंफीरियर। दूसरा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है बॉडी के ऊपर कॉस्टल फेसेट फॉर द अटैचमेंट ऑफ रिब्स। ठीक है, उसके अलावा आपको ट्रांसवर्स प्रोसेस पे भी फेसेट नजर आ रहा है, ये भी आके रिब की अटैचमेंट होगी यहाँ पर। ठीक है, एक तो कॉस्टल फेसेट्स हैं, 2 ऑन ईच साइड ऑफ बॉडी, 1 ऑन ईच ट्रांसवर्स प्रोसेस, यानी कि 3 कॉस्टल फेसेट्स हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं लंबर वर्टिब्री। लंबर वर्टिब्री के भी स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं, उसमें आपको जो बॉडी है वो किडनी शेप या बीन शेप की मिलेगी एज कम्पेयर टू द, अगर हम सर्वाइकल या थोरेसिक वर्टिब्री का कंपैरिजन करें तो। उसके अलावा जो इसका वर्टिबल फोरामेन है वो बॉडी से स्मॉलर है या इंटरमीडिएट इन साइज है और ट्रायंगुलर इन शेप है। उसके अलावा आपको यहाँ पर भी फेसेट्स नजर आ रहे हैं, मगर अब आपको यहाँ पर कॉस्टल फेसेट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि कॉस्टल फेसेट आपको थोरेसिक वर्टिब्रीज में मिलते हैं मोस्टली। ठीक है, क्योंकि वहां पर आपकी रिब्स की अटैचमेंट होनी होती है। ठीक है, उसके अलावा लंबर में आपको जो है कॉस्टल फेसेट्स नहीं मिलेंगे, और इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है वो शॉर्ट है, ब्रॉड है और ब्लंट है। ठीक है, मगर जो आपका थोरेसिक का था वो स्पाइनस प्रोसेस लॉन्ग था। ठीक है, और जो है वो डाउनवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा था, पॉइंटेड था। मगर इसका जो है वो शॉर्ट, ब्रॉड एंड ब्लंट स्पाइनस प्रोसेस है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ ट्रांसवर्स प्रोसेस लॉन्ग है, सिलेंडर है, डायरेक्टेड लेटरली है। ठीक है जी, ये आपको जो ट्रांसवर्स प्रोसेस पे फेसेट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी आप एक दफा एटलिस्ट से देख लें। मैंने यहाँ वही पिक्चर्स को स्क्रीन पे लगाया ताकि आपको व्यूज क्लियर हो जाएं, उसी से मैं आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊं। ठीक है, अब ये थोरेसिक वर्टिब्री का सुपीरियर व्यू ये नजर आ रहा है आपको, लेटरल व्यू ये भी मैंने आपको बता दिया डिटेल में। ठीक है, अब इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ से देख लें एक दफा। थोरेसिक, और ये सारा कुछ वही है स्लाइड में जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ थोरेसिक वर्टिब्री से रिलेटेड। ठीक है,
इसके पार्ट्स क्या हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब जो थोरेसिक वर्टिब्री उसकी बॉडी है वो हार्ट शेप्ड है, 1 और 2 कॉस्टल फेसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद हेड ऑफ रिब, ठीक है। उसके अलावा वर्टिबल फोरामेन सर्कुलर एंड स्मॉलर देन दोज ऑफ सर्वाइकल एंड लंबर वर्टिब्री, ठीक है। और इसमें से जो है आपकी इंडेक्स फिंगर जो है वो आप उसको पास कर सकते हैं, उसका डिस्टल पार्ट, ठीक है, या एडमिट कर सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। अब आप डीएच में होते तो आप जो है वो प्रैक्टिकली भी करके देख रहे होते, मगर जो है आप एटलस खोलें, एटलस को सामने रखिए और उसमें से भी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है ना, उसमें बॉडी होती है, वर्टिबल फोरामेन होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं। ट्रांसवर्स प्रोसेस में आपके पास मैंने पहले ही बताया कि लॉन्ग स्ट्रॉन्ग एंड एक्सटेंडेड पोस्टोलैटरली, ठीक है। लेंथ डिमिनिश फ्रॉम T1 टू T12। उसके अलावा जो T1 टू T10 है फेसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद ट्यूबरकल ऑफ रिब। T1 से लेकर T10 के पास फेसेट्स हैं क्योंकि उसने रिब्स के साथ आर्टिकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकुलर प्रोसेसेस जो हैं, articular processes, superior facet directed posteriorly and slightly laterally, inferior facet directed interiorly and slightly medially. Plane of facets lie on arch centered about vertebral body, ठीक है। ये अब आप जो है पिक्चर्स को साथ साथ देखिए और आपको इसकी पोजीशन पता चल जाएगी, इसकी शेप पता चल जाएगी। फिर स्पाइनस और मैंने पहले भी आपको ये बता दिया सारा, इस स्लाइड को लगाने से पहले मैंने इसलिए वो आपकी पिक्चर वाली स्लाइड पे सारा डिटेल डिस्क्राइब किया ताकि आपको जो ना ईजी हो जाए कि कौन सी मैं चीज़ की बात कर रही हूँ। आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिबल फोरामेन, ट्रांसवर्स प्रोसेस, लेमिना, पेडंकल, फेसेट्स, इधर वो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स हैं या इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स हैं या कॉस्टल फेसेट्स हैं। हमारे पास जो वर्टिबल बॉडीज हैं, ठीक है, उस पे हमारे पास मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, ये आपको फेसेट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये अब आपको जो बॉडी है ये आप देख रहे हैं, ये आपको फेसेट्स नजर आ रहे हैं, सुपीरियर कॉस्टल फेसेट्स, ठीक है। और यहाँ पर आपको ट्रांसवर्स कॉस्टल फेसेट नजर आ रहा है, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास और फेसेट्स होते हैं जो कि आपस में इन जो है जॉइंट बना रहे होते हैं। ये वाले, ये मैं आपको शो करती हूँ, ये देख लें, ये नियरली वर्टिकल आर्टिकुलर फेसेट डायरेक्टेड पोस्टीरियरली एंड एंटीरियरली, ठीक हो गया। ये आपस में जो वर्टिब्रीज कॉरेस्पॉन्ड करेंगी ऊपर वाली सुपीरियरली और सुपीरियर वाली के इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स होंगे, और जो इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट है इस वर्टिब्री के और नीचे वाली के सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट आपस में जो है वो ज्वाइंट बनाएंगे। यानी कि इस जो थोरेसिक वर्टिब्री है उसके पास हमारे पास सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स भी होते हैं और इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स भी होते हैं। नेचुरली अब आप जो सुपीरियर वाला है वो ऊपर वाली वर्टिब्री के इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट के साथ इंटरेक्ट करेगा, और इसी तरह इस वर्टिब्री का जो इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट है वो नीचे वाली वर्टिब्री के सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट के साथ ज्वाइंट बनाएगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ अंडरस्टैंडिंग हो गई हो। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि एक तो आपको जो थोरेसिक वर्टिब्री पे आपको बी वाली जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें फेसेट्स नजर आ रहे हैं विच आर कॉस्टल फेसेट्स, ठीक है। 2 ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी पे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। वन ऑन ईच ट्रांसवर्स प्रोसेस पे आपको नजर आ रहा है, और ये सारे के सारे इसकी आर्टिकुलेशन होगी रिब्स के साथ, ठीक है, ट्यूबरकल्स के साथ और हेड ऑफ द रिब के साथ। उसके बाद जो आपको यहाँ पर बैक ये पीछे की तरफ जहाँ स्पाइनस प्रोसेस और ये ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं वहां पर आप देखें आपको फेसेट्स नजर आ रहे हैं, एक सुपीरियर है और एक इंफीरियर है। अब इस वर्टिब्री का जो सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट है वो कॉरेस्पॉन्ड करेगा जो ऊपर वाली वर्टिब्री के इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट के साथ, और इसका जो इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट है वो नीचे वाली वर्टिब्री के सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट के साथ कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, ठीक हो। अब आगे चलते हैं, मूव करते हैं। हम इस वाली स्लाइड पे थे। इस वाली स्लाइड में थोरेसिक वर्टिब्री हार्ट शेप, इसकी बॉडी जैसे मैंने आपको पहले बताई है कि थोरेसिक वर्टिब्री की जो बॉडी है वो हार्ट शेप है, 1 और 2 कॉस्टल फेसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद हेड ऑफ रिब, ठीक है।
इसमें एक या एक से ज़्यादा कॉस्टल फेसेट्स हैं जो कि आर्टिकुलेट करते हैं हेड ऑफ रिब के साथ। वर्टिब्रल फोरामेन है जो कि सर्कुलर है, स्मॉलर है सर्वाइकल और लंबर वर्टिब्रीज के अगर उससे कंपैरिजन किया जाए तो इसका जो वर्टिब्रल फोरामेन है वो सर्कुलर है, स्मॉलर है। उसके अलावा ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जो हैं थोरेसिक वर्टिब्री के, मैंने बाकियों के भी आपको बता दिए हैं, जैसे कि सर्वाइकल का भी बता दिया है। उसके अलावा मैंने आपको लंबर का भी बताया था और थोरेसिक का भी बताया था। अब मैं यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द थोरेसिक ये वर्टिब्री का बताऊंगी। वो लॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, एक्सटेंडेड पोस्टोलेटरली, लेंथ डिमिनिशेस फ्रॉम T1 से T12 तक, जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी लेंथ भी डिमिनिश होती चली जाती है। T1 से T10 हैव फेसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद ट्यूबरकल ऑफ रिब तक आपके ये फेसेट्स होते हैं। उसके बाद आर्टिकुलर प्रोसेसेस, सुपीरियर फेसेट्स डायरेक्टेड पोस्टीरियरली and slightly laterally. Inferior facet directed anteriorly and slightly medially. Plane of facets lie on arc centered about vertebral body. ठीक है, अब स्पाइनस प्रोसेस की बात हो रही है। अच्छा जी, स्पाइनस प्रोसेस जो है वो लॉन्ग है, स्लोप है, पोस्टो इंटीरियरली, टिप एक्सटेंड टू लेवल ऑफ वर्टेबल बॉडी बिलो। अच्छा, जॉइंट ऑफ वर्टिबल कॉलम जो है वो जॉइंट बनाता है वर्टिबल बॉडीज के साथ, वर्टिबल आर्चेस के साथ, क्रेनियो वर्टिबल एटलांटो एक्सियल एंड एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट्स, कॉस्टो वर्टिबल जॉइंट्स और सैक्रो आइलिक जॉइंट। डॉक्टर नबीला ने आपको जॉइंट जो है वर्टिबल कॉलम के बता दिए थे कल, जो पिछला आपकी क्लास उनके साथ हुई है। अभी आप ब्लड सप्लाई देख रहे हैं, ठीक है, वर्टिबल थोरेसिक वर्टिब्री की। जब आपको शो हो रही है कि अयोटा से आपको ये जो है यहाँ पर ये थोरेसिक की नहीं है, ये लंबर की है, ठीक है। जी, आज का हमारा टॉपिक थोरेसिक वर्टिब्री से रिलेटेड यहीं पर जो है ना वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ चीज़ नोट करनी है तो प्लीज़ काइंडली अभी आप मैं स्लाइड शो कर रही हूँ तो आप इसमें से देख लें। मगर मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आपके पास सबके पास नेटवर्क एटलस होगा, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है पिक्चर्स की वहीं से मैंने कलेक्ट की है, ठीक है। ये इसकी अगर आपने पिक्चर लेनी है या आपने लिखना है तो आप प्लीज़ देख लें। ये वाली सारी पिक्चर्स जो हैं, ये वाली जिसमें आपको इंटीरियर लेटरल व्यू और जो है वो जो है पोस्टीरियर व्यू सब शो हो रहा है। इसमें आपको सुपीरियर व्यू, लेटरल व्यूज नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके फेसेट्स भी और इसकी बॉडी की डिस्क्रिप्शन डिटेल में मैंने आपको बता दी थोरेसिक वर्टिब्री की, ठीक है। और ये थोरेसिक वर्टिब्री से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन जिसने नोट करना है तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लें। जी, आई होप आप लोगों ने जो है ये नोट कर लिया। अच्छा जी, यहाँ हमारी थोरेसिक वर्टिब्री जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम जो है वो जैसे मैंने आपको बताया है कि हम लोगों ने अब इस वीक में नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करनी है, तो उसमें आपके जो मेन मेन जो कोर्स है वो आपका सारा कंप्लीट हो चुका है और पूरा कोर्स जो है वो आपका उस टेस्ट में इंक्लूड होगा। उसमें हम आज जो है वो मेन जो है दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं कुछ टॉपिक्स को। जी, ये आपको जो है वो मैं स्किन का जो है वो टॉपिक थोड़ा सा ब्रीफ बता देती हूँ।
और बाकी की जो 2 क्लासेस हैं उसमें भी मैं जीए ही आपको रिवाइज कराऊंगी और आपको स्लाइड्स आई थिंक शो हो रही होंगी। साकिब, साकिब, मैंने निकाल दिया है, आ रहे शो हो रहे हैं? हाँ, देख लें एक दफ़ा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? सही। जी, बेटा आप लोग को जो है ना वो मैं स्किन का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देने लगी हूँ, ठीक है? क्योंकि आपकी पूरी जो है वो जीए और मेरे पास 2 लेक्चर्स हैं जिसमें मैं रिवीजन कराऊँगी आपको, ठीक है? अच्छा जी, स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस सुपरफिशियल सेलुलर लेयर, डर्मिस डीप कनेक्टिव टिश्यू लेयर। जी, बड़ी कर दूँ? अच्छा जी, स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस जो कि सुपरफिशियल सेलुलर लेयर है और डर्मिस जो है वो डीप कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, ठीक है? कवर द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी lines external auditory meatus, lateral surface of tympanic membrane. The skin of a person weighs twice that of his brain. Thickness of skin varies from about 0.5 to 3 millimeters. ठीक है? अब इसकी जो फंक्शन है मेजर आपको पता है कम्युनिकेशन की साइट है, प्रोवाइड पर्सनल आइडेंटिटी एंड सेल्फ इमेज, ठीक है, एज इट पजेस स्किन लाइंस। उसके अलावा जो है विटामिन डी जो है ना इसमें ये एक्ट करती है एंडोक्राइन ऑर्गन के तौर पे बाय सिंथेसाइजिंग विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है? और माइक्रोबियल इन्वेजन के लिए बैरियर के तौर पे ये एक्ट करती है, ठीक है? और ये एक तरह की वाटरप्रूफ लेयर होती है, ठीक है? मगर ये ड्रग्स को एब्जॉर्ब करती है और स्वेट को एक्सक्रीट करती है और उसके अलावा जो है प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एक्सटर्नल मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल एंड फोटिक डैमेज को जो है उससे हमें बचाती है। उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करती है और आप जो है ना सोशल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन और मेजर सेंस ऑर्गन है। अच्छा जी, अपीयरेंस ऑफ स्किन जो है ये हम सब पढ़ चुके हैं और मैं रैपिड रिव्यू इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोग को जो है थोड़ा-सा नो हाउ हो जाए इसकी दोबारा से। अच्छा जी, इसमें स्किन लाइन है, कलर है, साइज़, शेप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर फॉलिकल्स है, स्किन ग्लैंड चेंज एसोसिएटेड विद मैच्योरेशन, एजिंग, मेटाबॉलिज्म एंड प्रेगनेंसी। जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ भी आपको जो है ना स्किन की अपीयरेंस से पता चलती है। स्किन कलर जो है वो आपका डिपेंड करता है मेलानोसाइट से। सिंथेसाइज्ड पिगमेंट नोन एज़ मेलानिन, ठीक है? कौन सा आपका पिगमेंट है मेलानिन से कहाँ प्रोडक्शन हो रही है मेलानोसाइट सेल्स के अंदर मेलानिन की प्रोडक्शन हो रही है उसी से आपका जो है ना कलर ऑफ द स्किन जो है वो डिपेंड करता है। अच्छा डिजीज एसोसिएटेड विद स्किन, स्किन के साथ कौन कौन सी डिजीजेस हैं? जी एल्बिनिज्म है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, मेलानोसाइट्स आर प्रेजेंट इन नॉर्मल नंबर बट दीज लैक इन द सिंथेसिस ऑफ मेलानिन। ऑल्दो आपको पता है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेलानोसाइट मौजूद होते हैं मगर वहाँ पर सिंथेसिस नहीं हो रही होती मेलानिन पिगमेंट की, ठीक है? तो जब मेलानिन जो है पिगमेंट ही नहीं बनेगा तो इस तरह जर्नलाइज कलर ऑफ द स्किन जो है ना वो आपको वैसा अपेयर नहीं होगा जैसे यूजुअली होता है, तो लीड टू अ जर्नलाइज लैक ऑफ स्किन कलर। सच पर्सन आर मोर प्रोन टू सफर फ्रॉम सीए ऑफ स्किन। इस तरह के पर्सन जिनके अंदर जो है वो मेलानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन नहीं होती तो उस तरह जो है वो ज़्यादा प्रोन होते हैं स्किन कैंसर से। अब विटिलिगो जो है जिसको हम उर्दू में फुलबेरी भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि पैची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी पिगमेंटेड एरियाज वाइट स्पॉट्स, पैची डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, वाइट एरियाज डेवलप हो जाते हैं, ठीक है? चाहे वो पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ मेलानोसाइट, यहाँ उस जगह पे यहाँ पार्शियल लॉस हो जाए तो वाइट स्पॉट आपको अपेयर नजर आएंगे या फिर आप कंप्लीट लॉस हो जाए मेलानोसाइट्स का, ठीक है? तो आपको विटिलिगो की सूरत नजर आएगी। एडिसन्स डिजीज, मेलानोसाइट्स आर ओवर एक्टिव ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है किडनीज के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड होता है उसके एड्रीनल कॉर्टेक्स से हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कह रहे हैं। अब इसकी जब ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है, ओवर सिक्रीशन हो जाती है तो स्किन के अंदर जो मेलानोसाइट्स हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं इस हार्मोन की एक्स्ट्रा प्रोडक्शन की वजह से। तो जब ये सारा फिनोमेना होगा तो
अल्टीमेटली जो डार्कनिंग ऑफ द स्किन जो है वो रिजल्ट करेगी। स्किन लाइंस क्या होती हैं? ये भी मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। रिंकल लाइंस क्या होती हैं? ठीक है, wrinkle lines, these lines are responsible to increase the surface area of skin for stretching and recoil। बेसिकली जो wrinkle lines होती है surface area को बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है, अब ये फर्दर सब डिवाइड होती हैं, लाइन ऑफ एक्सप्रेशन, ऑक्यूपेशनल लाइन, कंटूर लाइन, लाइन ऑफ डिपेंडेंसी। ठीक है, लाइन ऑफ एक्सप्रेशन में सीन ऑन द फेस इनिशियली टेम्पररी होती है, बट लेटर ड्यू टू एज लिंक प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी बिकम परमानेंट। शुरू में तो टेम्पररी होती है, आती है, और उसके बाद आप जैसे फ्रोनिंग करते हैं तो रिंकलिंग ऑफ द फोरहेड हो जाती है। ठीक है, नेजोलेबियल फोल्ड आपके जैसे लाफिंग लाइंस जिसको कहते हैं, नेजोलेबियल फोल्ड्स होते हैं, वो आपको नजर आते हैं। और अभी जैसे इन लेडी के आपको साइड्स पे जो लाइंस नजर आ रही है, इसको नेजोलेबियल फोल्ड्स कहते हैं। ठीक है, और विद द एज, एडवांसिंग ऑफ एज, ये परमानेंट हो जाते हैं। मगर यंग्स के अंदर ये आते हैं, और उसके बाद जो है ना फॉर टाइम बीइंग, अगर आप फ्रोनिंग, ये माथे के ऊपर आपको कुछ लाइंस नजर आती हैं, ठीक है, रिंकलिंग ऑफ द फोरहेड हो जाती है। आगे चलते हैं, ऑक्यूपेशनल लाइंस, दीज अकर ड्यू टू रिपीटेड मस्कुलर कन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर ट्रेड्स और स्किल्स। ऑक्यूपेशनल जिस तरह का उसके अकॉर्डिंग जो है ना, जितनी रेपिटेशन होगी उसके अकॉर्डिंग। अच्छा जी, लाइन ऑफ डिपेंडेंसी जो है, दीज रिजल्ट्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन लूज स्किन और फैटी टिश्यू, फॉर एग्जांपल क्रीज ड्यू टू थिक फैटी फोल्ड, टर्की गॉबलर फोल्ड beneath the chin of the aged। उसके बाद कंटूर लाइंस जो हैं, दीज आर लाइंस ऑफ डिवीजन एट जंक्शन ऑफ बॉडी प्लेन्स, फॉर एग्जांपल चीक विद द नोज। ये गर्ल्स को काफी पसंद है। अच्छा जी, Simon crease in Down syndrome, sometimes proximal and distal transverse lines are fused to form a single transverse line, are fused to form a single line, इसको हम कहते हैं Simon crease। अब ये डाउन सिंड्रोम के अंदर तो ये उनका स्पेसिफिक फीचर है, मगर कुछ नॉर्मल लोगों के अंदर भी इस तरह हो सकता है, तो उसको आपने नहीं कहना कि ये डाउन सिंड्रोम है। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं मोर कॉमन लाइंस आपको नजर आ रही है, टू हॉरिजॉन्टल है, और इस सिमिलर लाइन में देखें एक हॉरिजॉन्टल है और ये फ्यूज हुई हुई है। अच्छा जी, पैपिलरी फ्रिक्शन रिजेस, आपको ये जो है फिंगर प्रिंट्स जिसको कहते हैं वो भी आपको सबको पता है। ठीक है, स्ट्रेच मार्क्स देख लें। अच्छा जी, अब स्ट्रेच मार्क्स की एग्जांपल स्ट्राया ग्रेविडेरम है ऑन एन टी एब्डोमिनल वॉल ऑफ प्रेग्नेंट फीमेल्स, एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन इन वेट लिफ्टर्स में, बॉडी बिल्डर्स में, ग्रॉस ओबेसिटी में, एंड रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर्स। अब ये जो स्ट्रेच मार्क्स है, एक तो प्रेग्नेंट फीमेल लेडीज में एंटी एब्डोमिनल वॉल पे अपेयर हो जाते हैं, जिसको स्ट्राया ग्रेविडेरम कहते हैं। और जो एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन है वो वेट लिफ्टर्स, बॉडी बिल्डर्स, मोटापा जो होता है, और रैपिडली ग्रोइंग को ट्यूमर्स है, ठीक है ना, एब्डोमेन के अंदर, तो उससे भी ये स्ट्रेच मार्क्स अपेयर हो सकते हैं। और ये सारे के सारे फॉलो करेंगे लेंगर लाइंस को। ठीक है, लेंगर और क्लीवेज लाइन, दे कॉरिस्पॉन्ड टू द नेचुरल ओरिएंटेशन ऑफ कोलेजन फाइबर इन द डर्मिस। Russell approximated them to wrinkle line, relaxed skin tension lines in living. Russell lines are preferred over Langer lines। ठीक है, अब ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि एक तो जो वूंड होगा वो हील जो है, अगर अगर लाइन ऑफ इंसिजन उसी वाले अगर पैटर्न पे आप देंगे ना, तो हीलिंग फास्टर होगी, गेपिंग कम होगी। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं ऊपर वाली, जिसमें an incision made across the cleavage line is more likely to gape, increasing healing time and result in increased scar tissue। ठीक है, अभी इसके अगेंस्ट किया था तो एक तो गेप भी ज़्यादा होगा, और जो हीलिंग भी ज़्यादा देर से होगी, और स्कार टिश्यू भी बहुत ज़्यादा बनेगा। और अगर आप जो है एन इंसिजन मेड पैरेलल टू द क्लीवेज लाइन, अगर आप उसके पैरेलल लगाते हैं तो ये सारा रिवर्स होगा। ठीक है, फास्टर हीलिंग होगी, गेपिंग भी कम होगी, और स्कार टिश्यू भी कम बनेगा। मगर अगर उसके क्रॉस लगाएंगे तो वो बहुत नेगेटिविटी में सारी चीज़ें जाएंगी, हीलिंग भी डिले होगी, स्कार टिश्यू भी बड़ा बनेगा, उसके अलावा गेप भी कर जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद बर्न्स ऑफ स्किन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जो है इसमें बर्न्स आर कॉज्ड बाय थर्मल ट्रॉमास, अल्ट्रावायलेट और आयनाइजिंग रेडिएशंस, केमिकल एजेंट्स,
द प्रोग्नोसिस ऑफ द सफरर डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ स्किन बर्न। ठीक है, रूल ऑफ 9 सबको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। The extent of burn may be determined by following a rule of 9 expressed as a percentage of total body surface. Body is divided into sections of 9% or multiplies of 9% as head and neck 9%, interior trunk 18, posterior trunk 18, upper limb 18, lower limb 36. ठीक है, और जो पेरिनियम है 1। द रूल ऑफ 9 इज फेयरली एक्यूरेट फॉर एडल्ट बट नॉट फॉर द चिल्ड्रन। ये बच्चों में एक्यूरेट नहीं है मगर बड़ों में एक्यूरेट है। ये रूल ऑफ 9 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बर्न्स का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ काइंडली जो है आप पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है और तैयारी हो जाएगी। अभी अगर आप रोज का भी एक टॉपिक तैयार करते हैं तो फिर भी आपके पास काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। अच्छा जी, रूल ऑफ 9 मैंने आपको बता दिया, बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता मगर वो एक्यूरेट जो होता है वो बड़ों के ऊपर तो है, मगर फिर भी बच्चों में भी हमें इसी को फॉलो करना पड़ता है मगर उतना एक्यूरेट नहीं होता ये। अच्छा जी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ स्किन लीड टू वेरियस डिग्री ऑफ बर्न इन बोथ एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन इज गिवन बिलो। फर्स्ट डिग्री सुपरफिशियल बर्न होता है, सेकंड डिग्री जो होता है पार्शियल थिकनेस बर्न है और थर्ड डिग्री फुल थिकनेस बर्न है। ठीक है, अब ये आपको जो है ना अच्छा जी, अब ये जो डिग्रीज हैं सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस और फुल थिकनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है ना एमसीक्यू क्वेश्चन है और एज वेल एज आपका एससीक्यू क्वेश्चन भी है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री सुपरफिशियल बर्न और स्कैल्ड affect the first layer of skin. Heat coagulation, for example sunburn, is limited to the superficial part of epidermis. Symptoms में आपका hot red skin या erythema हो जाता है, pain, edema जिसको हम swelling कहते हैं, desquamation, peeling of superficial layer usually occurs several days later. But the layer is quickly replaced from basal layer, stratum germinativum, ठीक है, without leaving any significant scarring. अब ये जो है ना इसकी हीलिंग बहुत रैपिडली जो है ना आपकी बेसल लेयर से आ जाएगी। ये आपने सारा जो है ना हिस्टो में इसकी लेयर्स जो है ना पढ़ी होंगी और मैंने भी आपको जो है लेक्चर में अपनी सारी लेयर्स बताई थी। अब वो मेरे पास टाइम नहीं कि मैं दोबारा से रिपीट करूँ। अब सेकेंड डिग्री जो है वो पार्शियल थिकनेस बर्न है, डैमेज द एपिडर्मिस एंड द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द डर्मिस, डीपली सिचुएटेड पार्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड द हेयर फॉलिकल रिमेन अनडैमेज्ड एंड may act as a source of regeneration. अब इसमें क्या होता है कि सेकंड डिग्री जिसको पार्शियल थिकनेस बर्न कहते हैं, इसमें डैमेज होता है एपिडर्मिस और डर्मिस की सुपरफिशियल लेयर। ठीक है, और डीपली सिचुएटेड जो स्वेट ग्लैंड्स हैं और हेयर फॉलिकल्स हैं वो डैमेज नहीं होते। ठीक है, और एक तरह से वो सोर्स ऑफ रीजनरेशन हो जाती है, स्किन वहीं से रीजनरेट करती है। प्लाज्मा लीक फ्रॉम द विनियोल कैपिलरीज ऑफ द डैमेज papillary layer of dermis causing edema, bullae or blister formation, most painful. This trigger acute inflammation leading to sloughing from the burn site and eventually healing occur in more than 3 weeks. ठीक है, इसमें 3 weeks से ज़्यादा टाइम लग जाता है। This can result scarring and contractures. इसमें scarring हो जाती है, ठीक है, और contractures बन जाते हैं। फिर contractures को आप सर्जिकली रिलीज करते हैं और जो है ऑल्दो वो वैसा तो नहीं हो सकता जैसे नेचुरल होता है मगर फिर भी रिलीज किया जाता है ताकि नॉर्मल एक्टिविटी दोबारा से स्टार्ट कराने के लिए। कुछ लोगों के जैसे बर्न्स हो जाते हैं लिम्स पे तो अनेबल टू डू दे रूटीन वर्क। ठीक है, वन ऑफ माई कोलीग, उनको जो है वो बचपन में कहीं मिल्क से वो बर्न हो गई थी तो उनका हैंड पूरा कॉन्ट्रेक्चर आ गया था, तो इट वोंट लुक नाइस। और फिर भी वो जो है उन्होंने ऐसे ही काफ़ी टाइम चलता रहा मगर जैसे वो जो है फिर उन्होंने उसकी सर्जरी करवाई मगर उसके बावजूद भी उस तरह नहीं होता जैसे आपका नेचुरल होता है, तो वो थोड़ा सा डी शेप ही रहता है। मगर ये कि नॉर्मल जो डेली रूटीन के जो वर्क थे जो हिंड्रेंस पैदा कर रहे थे कॉन्ट्रेक्चर बनने से, वो बाद में ठीक हो गया। अच्छा, इसमें इसका जो सेकंड डिग्री पार्शियल थिकनेस बर्न है उसका ट्रीटमेंट जो वो स्किन ग्राफ्टिंग है। थर्ड डिग्री फुल थिकनेस बर्न इफेक्ट इंटायर एपिडर्मिस एंड डर्मिस एज वेल एज ऑल द एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब इसने सब सारी चीज़ों को जो है ना वो डैमेज कर देना है डर्मिस तक का। ठीक है ना, उसकी जितनी अपेंडेजेस हैं और डेरिवेटिव्स जो हैं जितने भी उसके में ऑल्सो इन्वॉल्व अंडरलाइंग मसल्स को भी इन्वॉल्व करेगा,
माइनर डिग्री ऑफ हीलिंग में अगर एट द एजेस, सिर्फ एजेस पे उसकी हीलिंग है, मगर जो बेस है वहाँ पर उसकी कोई हीलिंग नहीं है, क्योंकि डैमेज के सारे एपिडर्मल अपेंडेजेस को उसने डैमेज कर दिया। वहीं से रीजनरेशन हो रही थी चीज़ों की, मगर वहीं तक ये डैमेज कर चुका है थर्ड डिग्री बर्न में। अब एपिडर्मल रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल एंड स्किन आउट ग्राफ्ट इज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर आपने ग्राफ्ट ही लगाएंगे तो ही जो है इसकी बेटरमेंट के लिए, अदरवाइज इस जो है बर्न में ठीक नहीं होना। लॉस ऑफ ब्लड प्लाज्मा लीड टू hypovolemic shock if 15% or more of body surface in adult is involved। इस तरह प्लाज्मा जो है वो लॉस हो जाएगा और ये कंडीशन जो है जब वॉल्यूम ही कम हो जाएगा तो हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ इसको प्रोसीड करेगा। However, the extent of a burn percent of total body surface affected is generally more significant than the degree। अब इसका मतलब ये कि किस हद तक जो है वो बॉडी इन्वॉल्व हुई है बर्न से, डिग्री जो है वो सेकेंडरी चीज है। However, the extent of a burn percent of the total body surface affected is generally more significant than the degree। ठीक है, डेप्थ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर किसी की बर्न की पिक्चर आपने देखनी हो या उसकी सिग्निफिकेंसी देखनी हो तो कितना उसने जो है एक्सटेंट को कवर किया है, ठीक है, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इन एस्टिमेटिंग द इफेक्ट ऑन द वेलबींग ऑफ द विक्टिम, कि अब ये इसकी वेलबींग, अब ये विक्टिम जब वो उसका सर्वाइवल रेट क्या है, जस्ट इसको ये बताना चाह रहे हैं। अच्छा, स्किन इंजरीज एंड द लेसरेशन, ये भी हम लोगों ने जो है उसमें मैंने आपको बताया था एक्सीडेंटल कट एंड स्किन टेयर्स एंड सुपरफिशियल लेसरेशंस क्या होती हैं, डीप लेसरेशंस क्या होती हैं। ठीक है, अब आप ये देख लें, इसमें ये वाली पिक्चर है जिसमें आपको तीनों डिग्रीज नजर आ रही हैं। फर्स्ट डिग्री, फिर सेकंड डिग्री के दो पार्ट हैं, सुपरफिशियल और डीप। थर्ड डिग्री जो है ना, सॉरी, फुल थिकनेस बर्न है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो आपको यहाँ पर जो सेकंड डिग्री पार्शियल थिकनेस बर्न है उसमें आपको ब्लिस्टर्स भी नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, अब ये रूल ऑफ 9 है जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, फेशिया, component of the fascia, it is a fibrous tissue network lies beneath the skin and the underlying muscles and bone। ये भी मैंने आपको सारा डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, ये फाइब्रस नेटवर्क होता है जो कि आपके स्किन और अंडरलाइंग मसल एंड बोन के नीचे पड़ा होता है। इट इज कंपोज ऑफ 2 लेयर, अंडर द स्किन इज कॉल्ड सुपरफिशियल फेशिया और डीप सिचुएटेड जो वो डीप फेशिया कहलाता है। ठीक है, ये पिक्चर आप देख लें, इसमें आपको नजर आ रहा है superficial fascia lie beneath the skin and is attached to it। It contain fat cells, blood vessels, nerve, lymphatic muscles। ठीक है, उसके बाद superficial fascia जो है insulate body and act as an energy reserve, give the body its contour, make the skin slide over it, give a passage of the blood vessel, nerves and lymphatic to the skin। ठीक है, अच्छा जी, डीप फेशिया जो है उसके बारे में जो है वो टफ होता है, मेड ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और मैंने आपको ये डिटेल में अभी हमारा जो मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट जब लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बताया था कि डीप फेशिया जो वो किस तरह जो है वो आपके लिम्स को स्लीव्स की तरह कर लेता है। अच्छा, इंक्लूड टफ मेम्ब्रेन सेपरेट ग्रुप ऑफ मसल इंट्रामस्कुलर सेप्टम, ये हम लोगों ने काफ़ी जो फेशिया वो डिटेल में पढ़ा हुआ है। इट इज़ टफ एंड मेड ऑफ dense connective tissue। It include इसमें आपको डीप फेशिया जो पाम और सोल्स में मिलता है, तो पाम में हम उसको कहते हैं पामर एपिन्यूरोसिस, और जो फुट में मिलता है उसको कहते हैं प्लांटर एपिन्यूरोसिस, जो कि प्लांटर सरफेस ऑफ द फुट पे आपको मिलेगा। अच्छा जी, डीप फेशिया जो है वो टफ है, मेड ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इंक्लूड द लेयर बीनीथ द स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया, जो कि आपको इसका पार्ट है। ठीक है, अभी मैंने रैपिड रिव्यू आपको स्किन एंड फेशिया का करवा दिया है, और नेक्स्ट जो है वो हम इसी तरह रैपिड रिव्यू जो है बाकी टॉपिक्स का भी करेंगे। और जो है अब आप लोग जो है ना पढ़ना शुरू कर दें, पूरा सिलेबस इंक्लूड है। और दूसरा जो है आज ही आप बुक्स खोल के थोरेसिक वर्टिब्री को भी रीड कर लें। ठीक है, और थोरेसिक वर्टिब्री से रिलेटेड अगर कोई नी पॉइंट आपको समझ आता है तो आप मुझे जो है ना पूछ लें। उसका बेस्ट जो है वो ये तरीका है कि आप एटलिस्ट खोलें और साथ साथ बुक की रीडिंग करते जाएं। ठीक है, और स्लाइड्स के भी अगर आप लोगों ने कोई पिक्चर्स ली हो तो वो भी आपको हेल्प आउट करेंगी।
ओके बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। बेटा बार बार तो मैं आपको बता रही हूँ कि पूरी बुक जो है वो आपकी जनरल एनाटॉमी की है, इसमें पूरा सिलेबस है आपका। तो मैं जो है वो टॉपिक्स भी लिख देती हूँ। अच्छा जी, होल सिलेबस है इसमें, जिसमें आपका टर्मिनोलॉजीज है, टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। उसके अलावा फिर आ जाते हैं आपके पास स्किन, फेशिया, देन बोन। होल सिलेबस का मतलब होल सिलेबस ही होता है कि आपकी जितनी भी मैंने आपको चीज़ें पढ़ाई हैं, जिसमें आपके पास स्किन है, फेशिया है, स्किन और फेशिया तो मैंने आज आपको थोरेसिक वर्टिब्री के साथ ही दोबारा रिवाइज करा दिया, ठीक है। बोन्स है, कार्टिलेज है, एक मिनट मैं साथ साथ लिख भी दूँ, कार्टिलेज। उसके अलावा आपका टर्मिनोलॉजीज हैं, स्किन है, फेशिया है, बोन है, कार्टिलेज है, ज्वाइंट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका जो है मायोलॉजी है, ठीक है। फिर आपका नर्वस टिश्यू है, फिर आपका सर्कुलेटरी, ठीक है, सर्कुलेटरी हो गया, सिस्टम है जी। होल सिलेबस में बेटा टर्मिनोलॉजीज भी हैं, स्किन, फेशिया है, बोन है, कार्टिलेज है, ज्वाइंट है, मायोलॉजी है, ठीक है। मायोलॉजी है, नर्वस टिश्यू है या नर्वस सिस्टम कह लें आप इसको, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। मैंने अब आपके जो है इसमें ऐड भी कर दिया है, और मैंने आपके बीआर को भी बता दिया है, और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बार बार रीइंफोर्स करती रही हूँ कि आप पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है।